हेलो दोस्तों, ये आपका ट्रेनिंग वीडियो है बुक माई पेन का। आपको दिखा दूं कि बुक माई पेन के लिए आप जस्ट गूगल पे जाओगे और लिखोगे अगर बुक माई पेन विदाउट स्पेस, तो यहाँ पर सबसे पहला लिंक आएगा आपका बुक माई पेन, जो कि बाय रेक्सवेल होगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले लिंक पे आप जाओगे और ये इस वेबसाइट में आप, ये बेसिकली क्या है कि आपका पोर्टल है जो इससे पहले अगर आप वीडियो देखे हैं कि पैन कार्ड कैसे बनता है पीएसए का, तो ये पीएसए, यूटीआई एंड एनएसडीएल सारी चीज़ों को सपोर्ट करेगी। इवन एनएसडीएल का जो इंस्टेंट पेन सिस्टम होता है, जो कि 30 मिनट्स के अंदर पैन कार्ड आपको बन के तैयार कर देती है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। बस उसके लिए आपको चाहिए रहता है ओटीपी, एंड विदाउट ओटीपी आप बना सकते हो, जो कि 3 दिन, 2 से 3 दिन के अंदर पैन कार्ड जनरेट होती है। तो इस वाले पोर्टल में जैसे आप जाते हो तो सबसे पहले एक ऑफर का लेटर यहाँ पर आ रहा है। कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो यहाँ पर आपको दिखती रहेगी। अभी फिलहाल हम लोग ऑफर के लिए कुछ निकाले हुए थे, लाइक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये आप एक बार देख लोगे। बेसिकली क्या है, एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकती है और रिटेलर क्या कर सकती है। आज तीनों चीज़ों को इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेके चलेंगे और फिर एक एक आईडी कैसे बनती है और फिर उस पर किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, सारी चीज़ों का ट्रेनिंग लेंगे। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहला पेज में मेन्यू आपको मिल जाती है, होम पेज, फोटो एंड साइड जो क्रॉपिंग टूल होती है, फाइंड यूजर आईडी एंड बैक डिटेल्स वगैरह। यहाँ पे बाय कूपन, डायरेक्ट कूपन आप यहाँ से बाय कर सकते हो। कोई भी सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपको कॉल लगा के दे देगी, जो कि सपोर्ट सिस्टम का कॉल लेटर है। यहाँ पर अगर किसी भी, यहाँ पर जैसे फोटो साइन में आप क्लिक करोगे अगर, तो ये पहले लॉगिन मांगेगा। अगर आपका लॉगिन रहेगा तभी ये ओपन हो सकता है। अभी यहाँ पर सबसे पहले बाकी सारी चीज़ों को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन, अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से काम होती है ये सारी चीज़ें एक बाय स्टेप यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि क्या हम लोग सर्व करते हैं। अगर आपको ऑन आपका ब्रांड पोर्टल चाहिए, यानी कि वाइट लेवल पोर्टल जिसको बोलते हैं, तो आपको 4,999 का कॉस्ट आती है। बाद में इस पर आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो, तो इसके लिए आप पर्सनली कॉल आप कर सकते हो इसी सपोर्ट नंबर पर। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। बशर्ते इस वीडियो पे हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर का। यहाँ पे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो अबाउट हमारे कंपनी के बारे में आप जान सकते हो, जो भी डिटेल रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर बहुत जल्दी हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च होने वाली है, तो ये आपको यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे कंपनी का बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियो, जो भी अपडेटेड ट्रेनिंग वीडियोस होंगे, ये यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर चलते हैं और सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर पोर्टल में बनना होता है, पहले देखो रिटेलर। अगर आप सिर्फ पैन कार्ड का काम करने वाले हैं या रिचार्ज वगैरह का काम करने वाले हैं, तो रिटेलर में क्या होता है कि आप पैन कार्ड बना सकते हैं थ्रू पीएसए, यूटीआई एंड एनएसडीएल इंस्टेंट से। एंड डिस्ट्रीब्यूटर से आप अनलिमिटेड रिटेलर्स क्रिएट कर सकते हैं, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से आप डिस्ट्रीब्यूटर भी क्रिएट कर सकते हैं, रिटेलर भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी रिटेलर आप क्रिएट करो, उसके लिए कोई अमाउंट आपको सर्टेन पे नहीं करना होता है। आप अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो उससे जो भी चार्जेस लेते हैं वो आपकी कमीशन है। आप अगर किसी को रिटेलर बनाते हैं तो उसमें भी आप जितना भी उससे अमाउंट लेते हैं वो आपकी इनकम है। और हर कूपन में पर पैन कार्ड जो बोलते हैं, अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप सारा डिटेल आपको पता होगा। यहाँ पर एक बार हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो वापस से ये पेज आ जाएगा जिसमें हम सारा ऑफर यहाँ पर लिखे हुए हैं, कूपन कैसे मिलेगी। तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स क्रिएट कर सकती है, और कूपन प्राइस जो रहेगी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगी 98 रुपीज़ करके। जैसे कि आपको पता होगा गवर्नमेंट का जो चार्जेस है 107, यानी कि 107 रुपीज़ है, बट हम लोग आपको देते हैं थोड़े से कंसेशन,
जिसमें आपको मिलती है, मात्र आपको यहाँ पर पे करना रहता है कि 98 रुपीज़ फिजिकल के लिए, एंड ई पेन के लिए आपको 68 रुपीज़ देना होता है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर जनरेट नहीं कर सकते, बट रिटेलर जनरेट कर सकते हैं। और रिटेलर जनरेट आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, और कूपन प्राइस जो आपको मिलेगी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको मिलेगी पर पैन कार्ड में आपको जो एक्सपेंस होगी 99 रुपीज़ होगी, और ई पैन कार्ड का जो प्राइस होगा वो 70 होगी। और अगर आप रिटेलर बनते हैं तो आप अनलिमिटेड पैन कार्ड बना सकते हैं, चाहे जितना आप चाहे। आप डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर नहीं बना सकते। आप अगर जस्ट एक दुकानदार हैं तो फिर आपके लिए ये वाली आईडी है, जो अगर सिर्फ अपना दुकान ही चलाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको जस्ट कूपन प्राइस जो होगा आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके आपको 7 रुपीज़ का मार्जिन देते हैं हम लोग गवर्नमेंट से। आपको फिजिकल कूपन का मात्र आपको 100 रुपया पड़ता है, और ई पैन का 70 रुपीज़ ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गए कि किसको क्या बेनिफिट मिलने वाली है। अब हम लोग यहाँ पर पैनल देखते हैं कि किस तरीके से काम होगा। तो बेसिकली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को, अगर अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, या रिटेलर बनना चाहते हैं, आप किसी भी एक ज्वाइन पे क्लिक कर दो। आप ज्वाइनर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। इस फॉर्म को आपको बेसिक डिटेल के साथ आपका फिल कर देना है, और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर चूज करना है सिलेक्ट यूजर टाइप। आप ये यूजर टाइप जो सिलेक्ट करोगे, तो आप या तो रिटेलर अगर सिलेक्ट करोगे तो आपका जो भी फी होगी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, और यहाँ से आप चूज करोगे पेमेंट का मोड कि किस तरीके से आप पेमेंट करना चाह रहे हो। यूपीआई करना चाहोगे या फिर आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से आप पेमेंट करना चाहोगे। तो यहाँ पे यूपीआई आपने सिलेक्ट किया। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे आपके सामने एक क्यूआर शो करेगी, आपको जस्ट आपको क्यूआर स्कैन करके पे कर देना है, और आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, और आपके मेल पे आपका आईडी एंड पासवर्ड दोनों जनरेट होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करोगे, उसका फी यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे चूज करोगे तो उसका भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक दिखा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बना लेना है। यहाँ पर हम लोग बना लेते और बेसिक डिटेल के साथ आपने फिल कर लेना है। ठीक है, और फिल करने के बाद यहाँ पर देखो सारी चीज प्रॉपर आपको डालना है। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें डाल दी। हम बनाएंगे सबसे पहले सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, और इसी का पोर्टल हम लोग पहले देखने वाले हैं। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपका, अच्छा यहाँ पर फोन नंबर चाहिए था, ओके। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मेल आ चुकी है, नो रिप्लाई। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलकम टू बुक माई पैन, या इस वाले मेल को आप ओपन जैसे करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास मेल आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर कह रही है डियर सोबर देवी, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस एंड योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये हम लोग आपको पासवर्ड दिखा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। हो सकता है कि आगे हम लोग ना दिखाए, इसको साइड कर दे, या फिर वीडियो में हम लोग एडिट करके उसको हटा दे, या फिर नहीं भी हटाए तो वो आप नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है कि हमने चेंज कर देना है जैसे वीडियो बन जाएगी। तो अब क्या करना है आपको, जस्ट इसको हम क्या करते हैं, इस आईडी को कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, एंड यहाँ पर आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाएंगे, तो वापस से होम पेज में आ जाएंगे। और जैसे होम पेज में आओगे आप, तो यहाँ पर आपको इस वाले लॉगिन पैनल में आकर के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने आईडी पेस्ट कर दिया, यहाँ से पासवर्ड भी हम लोग पेस्ट कर देते, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। आप अगर कॉपी नहीं करना चाहते हो तो आप याद करके यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लॉगिन हो जाएगी। तो जैसे आपका आईडी बनती है तो उसके बाद लॉगिन करने के बाद कुछ अपडेशन करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, जैसे हमने ओपन करा, अभी कोई भी ऑप्शन में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये वापस से एक ही जगह पे पहुंचाती है, अपडेट प्रोफाइल में। रीजन क्या है कि आपको केवाईसी के लिए आपको आधार और पैन कार्ड वगैरह डालना रहता है। आधार का फ्रंट
आधार का बैक एंड पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर अपडेट करना रहता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अपना फाइल अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जस्ट आप एक बार रीचेक कर सकते हो। आप यहाँ पर जो फॉर्म आपने भरा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 5 चीज़ है जो आप एडिट नहीं कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ों को आप रिकॉल कर सकते हो। अगर आप कुछ गलती यहाँ पर वहाँ पे फिल कर चुके हैं तो यहाँ से आप वापस से करेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, यहाँ से जस्ट आप अपडेट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पर जैसे आप अपडेट करोगे यहाँ पर आ जाएगा इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट आप आ जाओ डैशबोर्ड में क्लिक करो एंड जैसे आप डैशबोर्ड में क्लिक करोगे एंड देखोगे यहाँ पर आ चुका है आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको वॉलेट अमाउंट दिखाया जाता है। ये आपको बाय डिफॉल्ट वॉलेट मिल जाता है जहाँ पर आप अमाउंट अपना ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अभी 0 है। फिजिकल कूपन कितना है, ई कूपन्स कितना है, आपके टोटल आज के जो कूपन हुए हैं कितना आपका बाय हुआ है, कितना आपने यहाँ पर दिखा रहा है कि कितना आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग कूपन खरीदे हैं, कितने आपके रिटेलर्स लोग कूपन खरीदे हैं, कितने आपके टोटल यूजर हैं। दैट मीन्स कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स कितने हैं। यहाँ पर आपके आज की कमीशन कितनी हुई, आपके मंथली टोटल कमीशन कितनी हुई इस मंथ में, ये सारी चीज़ आपको डैशबोर्ड में दिखती है। यहाँ पर एक ऊपर सबसे ऊपर मिल जाती है नोटिस का यहाँ पर पैनल, जहाँ पर एक नोटिस चल रही है। इसी तरीके से देखो अभी क्या है कि रिटेलर्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो पीएसए का आईडी आपको लेना रहता है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं एनएसडीएल का। एनएसडीएल का इंस्टेंट वाला, अगर आपका ओटीपी एक्टिवेट है, आपका मतलब मोबाइल नंबर एक्टिवेट है आपके आधार एंड पैन कार्ड से, तो आप 30 मिनट के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको एक बार सारी चीज़ों का मुहैया करा देता हूँ मैं कि सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड के बाद आपको दूसरा ऑप्शन जो मिलता है ये है आपका वॉलेट का। यहाँ से वॉलेट में आप अमाउंट ऐड कर सकते हो, ऐड मनी टू वॉलेट। यहाँ पे आपके आईडी दिखा रही है, यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हो। मिनिमम इसमें आपको 100 रुपीज़ मिनिमम डालना रहता है। अगर हम 2 रुपीज़ डालते हैं तो यहाँ पर देखोगे आप ये बटन डिसेबल हो चुका है। अब जैसे आप 100 डालोगे तो ये आपका पे नाउ का ऑप्शन ओपन हो जाती है। अभी करेंट आपका अवेलेबल अमाउंट 0 है। आपने 100 रुपीज़ अगर आपने डाला, देखो यहाँ पर 2 तरीका है। अगर आप वॉलेट में पैसा ऐड करते हो तो यूपीआई पेमेंट मेथड के थ्रू अगर ऐड करते हो तो फ्री में हो जाएगी, और अगर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से करते हैं तो 3% आपका चार्जेस लग जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे ऐड करने के लिए पे नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास देखोगे कि यहाँ पे प्रोसेस के लिए ओपन हो जाएगी। आपकी जो भी पेमेंट गेटवे लगी रहती है वो पेमेंट गेटवे के साथ आ जाएगी। आप जस्ट स्कैन करो और यहाँ से पे कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप बोलोगे वॉलेट में अमाउंट हम क्यों ऐड करें, तो वॉलेट का अमाउंट बेसिकली क्या होता है कि आप कूपन जब खरीदते हो तो बाय डिफॉल्ट आप कूपन खरीद सकते हो विदाउट आपका, अगर कई बार होती है कि मतलब आपको कई सारा रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको आप कूपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खुद से। मतलब एक तो है कि कूपन खुद से रिटेलर खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरा होता है कि आप खुद डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से दे सकते हो। अगर आपका फ़ोन पे में आपको भेज दिया गया पैसा तो आप यहाँ पे पहले से अगर खरीद के रखते हैं या फिर मनी वॉलेट पे रखते हैं तो आप क्या करते हो, कूपन खरीद लेते हो वॉलेट के अमाउंट से और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनी का, जो भी समरी होगा आपके वॉलेट का, यानी कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। फिर आपको यहाँ पे फुल समरी यहाँ पर दिखाया जाएगा, जहाँ वहाँ पे था कि ऐड कितना किए हो, यहाँ पर है कि जो भी आप यूजेस कर सकते हो उस ट्रांजेक्शन्स का रिपोर्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो है आपका क्रिएट पार्टनर। यहीं से आपका सारा काम होता है। तो बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने का और रिटेलर क्रिएट करने का। दोनों में सेम फॉर्म खुलने वाली है। अगर आप क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपके पास फॉर्म वही ओपन हो जाती है कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनका आप यहाँ पे डिटेल यूज़ कर लोगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड पैन नंबर,
आधार नंबर, कंपनी हो या फिर शॉप का नेम, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, और पिन कोड। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिक यूजर टाइप सिलेक्टेड रहेगी। यहाँ पर जो फिजिकल कूपन प्राइस यहाँ पर दिखा रही है योर प्राइस कि आपको कितने में मिल रही है, तो आपको 98 में मिल रही है वो चीज़ दिखा रही है। यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में देना चाहते हैं कि यहाँ से आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। और ऐसा है कि अगर आप 98 से ऊपर अगर सेट करते हो कि 99 रुपीज़ आप अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, तो इसका मतलब है 1 रुपीज़ का जो मार्जिन होता है वो आपका, जब भी वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कूपन खरीदेगी तो उसको 99 रुपीज़ पड़ेंगे, और उसका जो 1 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है वो 1 रुपया आपको कमीशन के रूप में मिलेगा। सेम तरीका है ई कूपन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक बार दिखाएंगे एक डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी एंड एक रिटेलर का आईडी भी क्रिएट करके। उससे पहले हम लोग बाकी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट रिटेलर में करेंगे तो सेम फॉर्म आपके ओपन होगी, सेम डिटेल्स आपको देना होता है। उसके लिए भी अब सेम चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे रिटेलर को कितने में कूपन आप देना चाहते हो यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आगे देखोगे आप कूपन का ऑप्शन रहता है। कूपन के ऑप्शन में आप जाओगे, सबसे पहले आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूट कूपन का। अगर आपके पास कूपन रहता है तो आप जस्ट जिसको भी देना चाहते हैं आप उसका यूजर आईडी यहाँ पे डालोगे, और यहाँ से फिजिकल कूपन देना है कि ई कूपन देना है आप जस्ट सिलेक्ट करो। एंड यहाँ पे कूपन का प्राइस दिखाती है। यहाँ से जस्ट आप क्या करो, नंबर ऑफ कूपन यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने, और यहाँ से ट्रांसफर में क्लिक करोगे एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और आपको यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन रिसीट आपको मिल जाएगी जिसका स्क्रीनशॉट आप उसको भेज सकते हो या फिर अपने पास आप रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट है आपका बाय कूपन। अगर आपको बाय करना है कूपन तो आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ से आओगे, सिलेक्ट करोगे, आपका आईडी यहाँ पे दिखाएंगे, सिलेक्ट करोगे आप जो भी चाहिए आपको। फिजिकल कूपन चाहिए, फिजिकल कूपन आपने सेलेक्ट किया, आपको दिखा रही है 99 रुपीज़। आपको यहाँ पे मिनिमम 2 खरीदना रहता है। यहाँ पे 2 अगर हमने यहाँ पे डाला, बाय कूपन में जैसे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक 98 इंटू 2 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगी। जैसे आप बाय कूपन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर बता रहे कि इनसफिशिएंट बैलेंस इन योर वॉलेट, तो आपके पास वॉलेट में पैसा पहले ऐड करना रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ से कूपन बाय होगा। नेक्स्ट है आपका कूपन का समरी, आप कूपन कब लिए हो या यूज किए हो वो सारा चीज। फिर वॉलेट का फुल समरी यहाँ पर देख सकते हो सारे ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे यूजर लिस्ट, मतलब आपके नीचे जो भी एक्टिवेट यूजर्स, अगर जितने भी एक्टिव यूजर्स हैं वो सारे चीज़ों को देख सकते हैं। डीएक्टिवेट यूजर, ठीक है, कि जिन्होंने अगर आपका अप्लाई किया हुआ है या जिनका आप आईडी बनाए हो, आपने उसको डीएक्टिवेट कर रखा है, पेमेंट नहीं दिया तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे ऑल यूजर ज्वाइन लिस्ट, मतलब जितने भी यूजर होंगे एक्टिवेटेड या फिर डीएक्टिवेटेड, वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगा। नेक्स्ट रहता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे यूजर लिस्ट जनरली क्या होता है कि आपके नीचे, आप अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स दिखेंगे एज ए यूजर। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्लेंट्स का। अगर आपको किसी भी तरह का कंप्लेंट्स होता है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, आप जस्ट कंप्लेंट में जाओ और यहाँ पर आपको कंप्लेंट का जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है। लाइक पेमेंट का इशू है या अकाउंट का कोई सपोर्ट चाहिए या कोई बग है या कोई फीचर्स चाहिए, ये सारी चीज़ आप लिख करके, आप अगर कूपन का इशू है या पेमेंट का, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर डाल के, अपना फ़ोन नंबर डाल के, अगर आपका जो प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर दो, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी कोशिश करेगी कि जितनी जल्दी हो सके आपको रिवर्ट बैक करे। यहाँ पे ऑल कंप्लेंट, अगर जितने भी कंप्लेंट आप करते हो तो आपके कंप्लेंट का यहाँ पे टिकट रेज हो जाती है, तो वो टिकट का सारा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन रहती है अदर सेटिंग का। अदर सेटिंग में आपको सबसे पहले मिल जाती है डाउनलोड सर्टिफिकेट का। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप सेंटर बने हो, अगर कोई कुछ बोल रहा है, आप जस्ट यार क्या करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो अपना सर्टिफिकेट, जो आप सर्टिफिकेट को प्रिंट करके आप अपने शॉप पे लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑनलाइन वेरीफाइड होता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख लोगे ऑथराइज्ड एज अ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर होंगे तो रिटेलर के थ्रू आपका यहाँ पर ऑथराइज्ड होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड का। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपना जो करेंट पासवर्ड है उसको डालना है, न्यू पासवर्ड नीचे डाल करके आप जस्ट चेंज में क्लिक करो, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सेट पिन कर सकते हो आपके हर एक काम के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपको जैसे पता होगा कि फेसबुक, इंस्टा, अदरवाइज सब चीज़ों में रहती है। अगर आपको जनरली पिन सेट करना रहता है तो आपका 1 2 3 4 रहता है, आप चाहो तो आप खुद से सेट कर सकते हो, इनेबल कर लोगे तो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका बैंक अकाउंट सेटअप, कि जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर लोग जब काम करती है तो उनका जो कमीशन होता है तो आपके वॉलेट पे आती है, तो वो वॉलेट का अमाउंट आप अपने बैंक में कैसे लोगे, तो उसके लिए आपको पहले अपना बैंक का डिटेल ऐड करना रहता है। और जैसे आप डिटेल ऐड कर लोगे उसके बाद यहाँ पे वॉलेट विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, वॉलेट विड्रॉ में क्लिक करोगे, लेकिन यहाँ पर हमने अभी ऐड नहीं करा तो आपको वॉलेट विड्रॉ में नहीं पहुँचा रही है। तो जैसे आप ऐड कर दोगे तो वॉलेट विड्रॉ में आपका आ जाता है कि जो भी अमाउंट है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपके जो भी अकाउंट आपका लिंक होगा उस अकाउंट में आपको मिल जाएगा पैसा। ठीक है। और यहाँ से लास्ट में आप लॉग आउट कर सकते हो या फिर यहाँ से भी लॉग आउट आप कर सकते हो। ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। चूंकि यहाँ पे क्रिएट रिटेलर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद उससे आगे का काम करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम फटाफट से फॉर्म फिल कर लेते हैं। एक बार आपको जब बनाना होगा तो आप भी फिल कर लोगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फटाफट से फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर बेसिक डिटेल हमने फिल कर दिया। यहाँ पर सबसे नीचे आप ये सेट कर सकते हो फिजिकल कूपन आपको कितने में मतलब देना है और ई कूपन आपको कितने में देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिजिकल कूपन जैसे हम सेट कर रहे हैं कि हम जो डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे वो हम 99 को देंगे एंड जो ई कूपन होगा वो हम लोग 70 में देंगे। यहाँ से जस्ट आप क्रिएट पे क्लिक कर दो एंड आपकी जो आईडी होगी वो क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा दिखा दिया कि रजिस्टर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर आप जाओगे यूज़र लिस्ट में, तो यहाँ से ऑल यूज़र ज्वाइन लिस्ट में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका जो है आईडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पर आप आ जाओ, सेम ईमेल पे हम यूज़ किया, सेम ईमेल यूज़ किया हम यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरा आ चुका है यहाँ पर, डियर रौनक राज। यहाँ पर आपका रौनक राज नाम से यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको अगर प्राइस वगैरह चेंजेस करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इस आईडी का, कि रौनक राज का अगर आपको लगता है कि नहीं इसको 100 में देना है हमको तो यहाँ पर कर सकते हो आप। और यहीं पे आप NSDL का कूपन भी सेट कर सकते हो। NSDL पोर्टल मिलता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर उनको मिलेंगे, वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा आगे आगे के वीडियो में। तो यहाँ पर NSDL का कितना प्राइसेस आपको चाहिए, ये 107 रुपये, ये डिफ़ॉल्ट चार्जेस होते हैं जिसमें आपको कमीशन नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपको कमीशन चाहिए तो आपको 107 से बढ़ाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर आपको पैन कार्ड बना करके देगी। बाकी यहाँ पर जो फिजिकल कूपन वगैरह होता है ये UTI PSA का होता है, जो कि 2 से 3 दिन में पैन कार्ड जनरेट होगी। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर वापस हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ तक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का काम यही होता है। यहाँ से एक और काम क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया उसी तरीके से आप रिटेलर बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, सेम तरीका रहता है काम करने का। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बावजूद इसके, तो आप कॉन्टैक्ट के लिए सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लेंगे आप। ठीक है। रेस्ट चीज़ें हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पैनल पे जा करके। अब इसको कर देते हैं हम लोग लॉग आउट और आते हैं यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमने यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल दिया है मैंने। यहाँ से लॉग ऑन, जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करोगे एंड आपके प्रोफाइल यहाँ पर भी अपडेट चाहिए रहेगा। ठीक है। बाकी सारा चीज़ आप क्या करोगे, अपडेट कर लोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है। आधार का फ्रंट, बैक एंड पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना रहता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। यहाँ से जस्ट हम क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक कर देंगे एंड ये आपके
प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद आप जस्ट डैशबोर्ड पे आ जाओ। अब आपका ये पोर्टल है डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल। डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या ऑप्शन मिलती है, तो वॉलेट अमाउंट का यानी कि वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, टोटल अवेलेबल कूपन, फिजिकल कूपन कितना है, एंड आज की जो खरीदारी है कि आपने आज कितना कूपन बाय किया, आपका जो रिटेलर है यानी कि रिटेलर आईडी, यानी कि यहाँ पर क्या है ना कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने अंदर रिटेलर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर है कि आपका कितना मतलब काउंटिंग हुई है, आप कितने कूपन्स खरीदे हैं, और ये है आपके रिटेलर्स कितने खरीदे हैं, टोटल यूज़र आपके अंदर यानी कि रिटेलर्स कितने हैं, एंड टोटल आज के कमीशन कितनी हुई और इस मंथ में कितना कमीशन हुई यहाँ पर देखिए। सेम तरीका है जिस तरीके से वॉलेट आपको हमने दिखाया सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका सेम तरीका है डिस्ट्रीब्यूटर का भी, कि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मिनिमम आपका 100 रुपीज़ होता है। अब नेक्स्ट है ऑप्शन आपका क्रिएट पार्टनर में, सेम तरीका होता है रिटेलर जनरेट करने का। यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है कूपन का, सेम तरीका रहता है कि कूपन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अपने रिटेलर का आईडी डालोगे या फिर आपका सेटिंग डालना है, आप ट्रांसफर कर दोगे। तो वही सारा चीज़ ऑप्शन है जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में होता है। यहाँ पर आपके नीचे जितने भी रिटेलर्स होंगे उनका यहाँ पर लिस्ट दिखेगी, ठीक है। और यहाँ से कोई भी कंप्लेन होता है अगर डिस्ट्रीब्यूटर को, तो यहाँ से राइज करेंगे, ये कंपनी इसकी रिप्लाई करेंगी, ठीक है। यहाँ से अदर सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ से डाउनलोड सर्टिफिकेट यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के तहत आपको ऑथराइज्ड मिल जाएगी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे ऑथराइज कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड आगे आपका सेम चीज़ है पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन एंड बैंक थ्रू सारा चीज़ ऑप्शन, यहाँ पर सारा का सारा सेम सारा ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिटेलर जनरेट कर लेते हैं और उस रिटेलर के अंदर का भी पैनल आपको दिखा देते हैं। मेनली क्या होता है कि रिटेलर को बहुत सारे काम करना होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपका रिटेलर कई बार आपसे सपोर्ट मांग रही होती है, लेकिन उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके रिटेलर को कोई भी सहायता चाहिए रहता है, आप जस्ट रेफर कर दो कंपनी के नंबर को कि जस्ट आप कंपनी से बात कर लो, कंपनी आपको सपोर्ट दे देगी। तो जैसे कॉल आएगा हमारी कंपनी से उनको सपोर्ट दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको सपोर्ट के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको जस्ट क्रिएट करना है। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर क्रिएट करना रहता है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो रिटेलर क्रिएट करना होता है एंड पैसा कमाना रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं और एज अ रिटेलर आपको दिखाते हैं। अच्छा सॉरी, लॉग आउट नहीं करना था मेरे को, वापस से लॉग इन करता हूँ और उसके बाद आप तो हमने लॉग आउट कर दिया था तो वापस से लॉग इन कर दिया। अभी यहाँ पर एक रिटेलर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेलर यहाँ पर ज्वाइन करूंगा, लेकिन ईमेल मैं सेम यूज करने वाला हूँ, बाकी डिटेल मैं दूसरे का यूज कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं फॉर्म फिल कर लेता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। हाँ जी, तो जैसे मैंने यहाँ पर बेसिक डिटेल हमने डाल दिया, और यहाँ पर फिजिकल कूपन जो हमने सेट करना है, तो ये रिटेलर है, तो रिटेलर को हम जैसे हम यहाँ पर क्या है कि हम अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हमको 99 रुपीज़ में मिलती है एक कूपन, तो हम 1 रुपये का मार्जिन इस पे भी रखेंगे। यानी कि अगर हम रिटेलर बनाते हैं तो रिटेलर से हम 1 रुपये पर कूपन का लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हम 100 कर सकते हैं। आप चाहो तो आपको, अगर आप कन्विंस कर सकते हो अपने रिटेलर को कि 105 रुपीज़ में देंगे, तो वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर 100 सेट कर रहे हैं एक एग्जांपल के लिए, और हमको यहाँ पर 70 में मिल रही है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है आपको 70 में मिल रही है अगर, तो आप यहाँ पर अपना मार्जिन रख सकते हो। हम यहाँ पे मार्जिन 2 रुपीज़ का रखते हैं और उसके बाद यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे एंड आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आ गया कि क्रिएटेड, एंड नाउ यहाँ पे यूजर से आप देख सकते हो ऑल ज्वाइन लिस्ट में ऐड हो चुकी है और यहाँ पर आपकी आईडी जनरेट हो चुकी है। तो अब क्या करते हैं कि इसको लॉग आउट करते हैं एंड आपको रिटेलर का पैनल आपको एक बार मुहैया करवा देते हैं। यहाँ से लॉग आउट करेंगे और यहाँ पर जैसे हम बैक करते हैं, इसी ईमेल को हमने यूज किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू एक ईमेल आ चुकी है जो कि डियर लवली कुमारी नाम से है।
एंड यहाँ पर लवली कुमारी का रजिस्टर्ड हो चुका है, तो यहाँ पर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो चुकी है। आप क्या करो, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो, लॉग इन कर लो। जैसे आप लॉग इन करते हो तो इसका भी प्रोफाइल अपडेट करना रहता है, ठीक है। सेम चीज है, केवाईसी के लिए आधार का फ्रंट बैक एंड पैन कार्ड रहता है। तो मैं फटाफट से इसको भी अपलोड कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपलोड कर दिया। यहाँ से जस्ट हम अपलोड कर अपडेट कर देंगे एंड इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। यहाँ से डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे बहुत कुछ दिखने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसका भी आपको सेम तरीका है, बहुत सारा चीज दिख रही है। यहाँ पे डैशबोर्ड में सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है, ये कि बोनस है, क्योंकि हम सिर्फ चार्ज करते हैं एक छोटा सा आईडी के लिए, और वो हम लोग यूटीआई के लिए कर रहे थे, लेकिन आपको दे रहे हैं हम लोग मल्टीपल चीजें। आपको मोबाइल रिचार्जेस, डीटीएच, डीटीएच सारी चीज़ों का रिचार्ज दे रहे हैं, रिचार्ज का पोर्टल दे रहे हैं, आपको यूटीआई का पैन कार्ड का ऑप्शन देंगे, आपको एनएसडीएल का ई केवाईसी एप्लीकेशन जो होता है 30 मिनट्स के अंदर पैन कार्ड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, यहाँ से कूपन आप परचेज कर सकते हो खुद से, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप मोबाइल रिचार्ज में आप क्लिक करोगे तो इसके लिए आपके पास वॉलेट में अमाउंट रहना चाहिए। वॉलेट में कैसे ऐड करेंगे, तो ये चीज़ आप सीख चुके हो कि किस तरीके से ऐड करना है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के टाइम पे हमने दिखाया था। तो यहाँ से आप वॉलेट में मतलब वॉलेट में पैसे ऐड कर लोगे आप, उसके बाद आप यहाँ पर बेसिकली मोबाइल के लिए रिचार्ज में आओगे और रिचार्ज कर सकोगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास ऑप्शन रहता है वो है डीटीएच रिचार्ज। आप अपने घर का डीटीएच या फिर कस्टमर का डीटीएच का रिचार्ज भी आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आती है कूपन परचेज का, यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करोगे एंड नाउ आप एक रिटेलर हो तो आप जस्ट सिलेक्ट करोगे। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको दिखा रही है 100 रुपीज़, यहाँ पर 100 रुपीज़ आपको पे करना रहता है एक फिजिकल कूपन के लिए। तो यहाँ पे मिनिमम 2 कूपन खरीदना रहता है। तो आप जैसे आप 2 यहाँ पर सिलेक्ट किए, यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जा करके आ जाएगी 200 का पेमेंट का जो क्यूआर है, ठीक है। और इंस्टेंट कूपन होता है, जैसे आप पेमेंट करोगे आपको 2 सेकंड के अंदर आपको रिसीट मिल जाएंगी और कूपन भी आपके वॉलेट पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है आपके पास, वो ऑप्शन ये रहता है कि कंप्लेन अगर कुछ रहता है तो यहाँ से राइज कर सकते हैं अपना कंप्लेन को, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन जो होता है पैन कार्ड ट्रैक करने का। जब आप पैन कार्ड बना देते हो, एप्लीकेशन डाल देते हो, तो उसको ट्रैक भी कर सकते हो आप, और हमारे पोर्टल से आप ट्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन जो मिलता है, वापस से पीएसए का लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको। बेसिकली इसी के अंदर काम रहता है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पीएसए का यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ का आईडी पासवर्ड क्या रहेगा, तो वो वही आईडी पासवर्ड रहेगा जो आपको मिला है, ठीक है। उसी आईडी पासवर्ड से यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। एंड इसका ट्रेनिंग मैंने दे रखा है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है, कंप्लीट चीज़ों का। यानी कि पीएसए में जब लॉगिन करते हो तो उसके बाद क्या ऑप्शंस आती है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ये है विदाउट ओटीपी एंड विदाउट एनी ऑथराइजेशन। आप बस अपने आधार से पैन कार्ड बना सकते हो, ये पैनल ऐसा है। और ये 2 से 3 दिन के अंदर आपको ई पेन मिल जाती है और 6 से 7 दिन में आपको फिजिकल पैन कार्ड आपके यानी कि कैंडिडेट के एड्रेस पे पहुंच जाएगी, ठीक है। उसको हम वापस से बैक करते हैं और वापस चलते हैं अपने साइट पे, अपने पोर्टल पे। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है क्रॉपिंग का। जब आप अप्लाई करते हो तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर को प्रॉपर तरीके से सेट करना रहता है, हाइट, वेट एंड डीपीआई जिसको रेजुलेशन बोलते हैं। तो उन चीज़ों को यहाँ पर सेट कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप जस्ट स्क्वायर में आप क्रॉप करके जस्ट इसमें सिलेक्ट करके गेट फोटो कर लो, आपको प्रॉपर तरीके से इसी साइज में आ जाएगा जो साइज आपका पोर्टल में चाहिए रहता है, ठीक है। सेम तरीका सिग्नेचर के लिए भी है, ये हमने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट करोगे आप सारी चीज़ों को, एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना रहता है, तो इसका लिंक भी आपने यहाँ पर दे रखा है। इस बटन में क्लिक करोगे आपको पहुंचा दिया जाएगा, आगे का काम आप कर लोगे। कैसे करोगे वो भी हमने सिखा रखा है। नेक्स्ट आपका ऐड कर सकते हो आप मनी अपने वॉलेट पे।
नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखोगे तो NSDL का eKYC एप्लीकेशन, यहाँ से भी आप कर सकते हो इंस्टेंट, आधे घंटे के अंदर आपका जो है पैन कार्ड बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर इसका काम आप कर सकते हो। बाकी का इसका भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा NSDL स्पेशलिस्ट के लिए। बाकी आप काम कर सकते हो, सपोर्ट चाहिए रहेगा तो आप सीधे कंपनी के नंबर पे कॉल करोगे, आपको सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे यहाँ पे आज के आपने रिचार्ज कितना करा है आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में दिख जाएगा। पूरे मंथ में कितना रिचार्ज किए हैं आप दिख जाएगा। वॉलेट में आपका कितना अमाउंट है यहाँ पर दिखेंगे। आपने कितना कूपन आपने बाय करा है आज वो दिखेंगे। आज की कमीशन कितनी रही और मंथ की कमीशन, इस मंथ की कमीशन कितना रही यहाँ पर आपको शो करा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉलेट का आपको पता है। नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स पे जाते हैं अगर, तो कुछ लिंक्स यहाँ पर हमने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर है फोटो एंड साइन क्रॉपिंग का टूल जो कि ये वाली होगी, और कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ जो कि आगे यूज होने वाली है। तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट, जहाँ पे पहुँच सकते हो और अपना पीडीएफ जनरेट कर सकते हो। पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हो आप, अगर आप यूटीआई के साइट से ट्रैक करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब किस तरीके से हम लोग बेसिकली पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, तो वो हमने डाल रखे डायरेक्ट हमारे पोर्टल में भी देख सकते हो। यहाँ से कैसे लॉगिन में यहाँ से भी जा सकते हो आप, ठीक है। और वहाँ पे फॉर्म के वक्त ये कोड वगैरह आपको चाहिए रहता है। अगर आपको डिटेल चाहिए रहता है तो आप जस्ट इस वाले लिंक पे जाओगे और अपना जो है जो भी डिटेल, बेसिक डिटेल आपसे पूछा जाता है वो आप यहाँ से जैसे फिल करोगे तो आपको ये वो कोड वगैरह मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। व्यू डिटेल्स में क्लिक करते हो एंड सारा चीज़ यहाँ पर दिख जाएगी कि कौन सा सिटी है। यहाँ पर सिटी का नाम किससे है, तो के से हमने सेलेक्ट करा। के से क्या क्या ऑप्शन है तो आप देख सकते हो। तो कोलकाता वगैरह जो भी ऑप्शन रहता है आप जस्ट सेलेक्ट करो एंड एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, सारी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाएगी। उसका लिंक यहाँ पे हमने शॉर्टकट में दे रखा है ताकि आप सारी चीज़ देख सको। यहाँ पर टाइम जोन है, मतलब बेसिकली ऐसे जोन है जो यहाँ पर फिजिकल जो आपका डॉक्यूमेंटेशन जनरेट होगी, वैसे तो आपको भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बाय फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कौन सा जोन में आपको भेजना रहेगा। आप जोन से स्टेट से हैं, उस स्टेट का एक प्रॉपर जोन है, 4 जोन में बटा हुआ है, उन चारों में से आपको देख लेना है कौन सा, उस ईमेल पे आप भेज सकते हो या फिर एड्रेस में आप जस्ट पोस्ट ऑफिस कर दोगे। कब आपको 3 महीना 6 महीना में करना रहता है वो मैं आगे का बता दूंगा। यहाँ से डायरेक्ट आप रिसेट कर सकते हो अपना यूटीआई का जो भी पासवर्ड होगा, यहाँ से रिसेट कर सकते हो अगर आप चाहते हो। अदरवाइज जो भी आपका इसका आईडी पासवर्ड है वही आपका आईडी पासवर्ड यूटीआई में भी काम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसी आईडी पासवर्ड को आपको यूज करना रहता है। कहाँ पे यूज करना रहता है तो आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि सेम जो आईडी है आपका, यही आईडी आपको पीएसए लॉगिन के साइट पे जा करके डालना रहता है, ठीक है। हम एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको सेम आपको आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल देना रहता है और जो भी कैप्चा है आपकी वो कैप्चा यहाँ पर आप डाल दोगे। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड पहले चेंज करने बोला जाएगा, तो इससे आगे का चेंज कर लोगे आप। उसके बाद उससे आगे का डिटेल आपका वीडियो बना हुआ है वो आप देख लोगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पैन ट्रैक। डायरेक्ट आप पैन कार्ड का जो भी स्टेटस है वो ट्रैक कर सकते हो। अपना कूपन नंबर डालोगे, यहाँ पर सबमिट करोगे, आपका जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका NSDL का, यहाँ पर पैन कार्ड एप्लीकेशन का काम आप कर सकते हो, वो तो आपका था। यहाँ पर से जो भी काम करोगे आप, ये वाला UTI वाला था, इंपॉर्टेंट लिंक्स है, PSA वाला UTI है, और NSDL से भी आप काम कर सकते हो। न्यू पैन कार्ड के लिए यहाँ पर आप आगे का काम कर सकते हो, करेक्शन के लिए आप काम कर सकते हो, 2 ही काम आप कर सकते हो NSDL का, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी ट्रैक आप कर सकते हो हमारे साइट पे ही, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कैंसिलेशन होती है तो उसका रिफंड वगैरह जो भी होता है, अगर कुछ मिसलीडिंग होती है तो वो रिफंड यहीं पे आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिचार्जेस का ऑप्शन। रिचार्ज में आपका प्रीपेड, पोस्टपेड, DTH,
जिनका भी रिचार्ज आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हो जा करके। यहाँ से कमीशन आप देख सकते हो कि आपको कमीशन कितनी मिलेगी, तो किसका रिचार्जेस है, तो सारे का कमीशन यहाँ पर सेट है। अगर जियो का आप करते हो तो आपको कितना % की कमीशन होगी, वी का करते हो आप कितने % की कमीशन होगी, वो सारा चीज़ यहाँ पर फिक्स है। DTH में आपको कितने कमीशन मिलती है वो सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है ऑप्शन आपको कूपन का। तो कूपन का भी यहाँ पे बाय करने का ऑप्शन, कितना आपने बाय करा है यहाँ पे समरी आपको दिख जाएंगी। आप यहाँ से कंप्लेंट रेज कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाती है या फिर पेमेंट हो गई है और अनिष्ट मतलब कुछ रिपोर्ट अगर सही जनरेट नहीं हो पा रही है, आप कॉन्टैक्ट कर लोगे या फिर यहाँ से कंप्लेंट जनरेट कर सकते हो। आप अदर सेटिंग में जाओगे आप तो वही सेम चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का चीज़, यानी कि आपको रिटेलर के तौर पे आपको ऑथराइज किया जाएगा, जो कि हमारे बुक माई पेन का स्टेप लगा हुआ रहेगा, जो कि यहाँ पर एज अ रिटेलर आपको ऑथराइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं चेंज करने का पासवर्ड वगैरह, एंड बाकी सारी चीज़ तो आपका सेम है जो आप देख रहे हो। ठीक है, तो आगे का रिटेलर का जो काम होता है, रिटेलर के लिए स्पेशली एक और वीडियो हमने बना रखा है, आपको पता होगा वो वीडियो है। आपको जो वीडियो हम मिल जाएंगी, कहाँ पर मिलेंगे, तो आप हमारे साइट पे जब जाओगे तो नीचे ट्रेनिंग वीडियो में आपको वही वीडियो मिलेंगी। यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियो में आप क्लिक करोगे तो भी आपको मिल जाएंगी, जो कि ये वाली वीडियो होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एज अ रिटेलर पूरा का पूरा PSA पोर्टल का ऑफिशियल ट्रेनिंग हमने यहाँ पर अपलोड कर रखा है, जो कि आपको देखना रहता है। ठीक है, अगर आप रिटेलर बनते हैं तो यहाँ पे या तो उस पर क्लिक करके या फिर नीचे आओगे तो ट्रेनिंग वीडियो बोल करके यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको एज अ रिटेलर कैसे फॉर्म फिलअप करना रहता है, ठीक है, विदाउट एनी OTP आपका कैसे जनरेट होता है पिन कार्ड, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर ऑप्शन बताया है हमने। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है। एंड अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है क्लियर, किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप हमारे कंपनी के नंबर पे यानी कि इस वाले नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट वाले पेज में जाओगे आप तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ईमेल भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट इस पे व्हाट्सएप भी कर लोगे तो सपोर्ट आपको मिल जाएगी एनी टाइम। ठीक है, मिलते हैं अगले कोई स्पेशलिस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब खैर।